नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कैमूर की, जहां ग्रामीणों द्वारा शुरू किए गए हरि कीर्तन का हुआ समापन। आगे खबर रायबरेली से है, जहां बाइक सवार अनियंत्रित होकर रोड पर गिरने से हुआ घायल। साथ ही अगली खबर साहिबगंज से है, जहां जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर कैमूर से, जहां कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत भोरिया गांव में 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन संपन्न हो गया है। बता दें कि ग्रामीणों के सहयोग से 5 जुलाई को 9:30 बजे से अखंड हरि कीर्तन पाठ शुरू हुआ, जो आज समाप्त हो चुका है। इस पुनीत कार्य में गांव के हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों का भरपूर सहयोग रहा। कार्यक्रम बाबा समाधि देव के मंदिर पर किया गया। मौके पर सुशील कुमार, प्रभात गोस्वामी, पंचायत तिवारी वीरेंद्र तिवारी, गोविंद सिंह, मिंटू तिवारी, प्रभात गोस्वामी समेत कई लोगों का सहयोग रहा। जी बाबा, ये कौन सा गांव है? ग्राम भोरिया है। भोरिया। यहाँ सुनने में आया है कि 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन पाठ हुआ और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गांव के लोगों ने मिलकर के मनाया। तो ये हरि कीर्तन से कैसा प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर? देखिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। जी जी। और इस महामंत्र को अखंड कीर्तन द्वारा जी ध्वनि प्रदूषण से जितने दूर तक इसकी आवाज़ जाती है, जी जी उतने दूरी में किसी तरह की व्याधा जो है वो सब समाप्त हो जाती है। इसीलिए इस महामंत्र का हमेशा अखंड कीर्तन के रूप में हम लोग मनाते हैं। यानी जितने भी नकारात्मक ये वायरस हैं ये सब समाप्त हो जाते हैं। और हवन होने से क्या फ़ायदा? पूरा घी जला देते हैं आप लोग। हवन होने से फायदा है कि ये जो हवन है ये शुद्ध वातावरण बनाता है। जी। जितने प्रदूषण है हाँ इसको समाप्त कर देता है और देवताओं के लिए ये उनका जो प्रसन्नता है हार के रूप में भी परिवर्तित होता है। जी जी जी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ बाबा? मेरा नाम है करुणापति तिवारी। जी। पहले आप समाज में भी कुछ? हाँ, पहले समाज में बहुत सा काम किए हैं। जी जी। 64 वर्ष तक महावीर जी का पूजा करके यहाँ दंगल कराए हैं। जी जी। ये कोरोना के चलते 2 साल से प्रोग्राम बंद हो गया, क्योंकि परमिशन नहीं मिल पाया, इसलिए बंद हुआ है। ठीक। और सामाजिक कार्य में हमेशा हमारा जीवन बीता है। आप पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं? पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से, जहां पर लालगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक किसी काम से लालगंज जा रहा था। जाते समय बालेश्वर मंदिर के निकट संतुलन बिगड़ने से वो अपनी मोटरसाइकिल से सड़क पर गिर गया। पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एहार गांव का है, जहां रहने वाले रमेश सैनी किसी काम से लालगंज जा रहे थे। तभी अचानक बल्हेश्वर के निकट लगने वाली बाजार के पास उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर गया और उनको गंभीर चोटें आ गई। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने उन्हें सीएससी लालगंज पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर किया है। परिचय दे दीजिएगा सर। हाँ, मैं डॉक्टर आर के तिवारी लालगंज में हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक एक्सीडेंटल मामला है, क्या पूरा मामला? एक अभी एक्सीडेंटल आया था। रमेश सैनी 35 साल के थे लगभग, अहियार के रहने वाले हैं। सेल्फ इंजरी है, वो एक्सीडेंटल नहीं, वो अपने आप बताया उन्होंने, अपने आप गिरने की वजह से चोट लगी है। वो एक्सीडेंट में लगी हो या कैसे लगी वो बात की बात है। बाकी इनको जो है प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल रेफर किया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।
खबर साहिबगंज से, जहां बीते दिन बुधवार को साहिबगंज में जिला कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की विस्तारित बैठक शहर के जिला परिषद के उत्सव बैंकेट हॉल में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बरकतुल्लाह खान ने की। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद कलीमुद्दीन ने किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष ने जिला कार्यकारिणी के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र सौंपा, संगठन को लेकर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में बूथ से लेकर प्रखंड तक के सभी कमेटियों की समीक्षा की गई और पार्टी की मजबूती पर विशेष चर्चा की गई। कई वरिष्ठ नेताओं ने संगठन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए और नवनियुक्त पदाधिकारियों को उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के सुझाव दिए। बैठक में अपने संबोधन में भी जिलाध्यक्ष बरकतुल्लाह खान ने काफी कुछ कहा। जिला कांग्रेस कमेटी के इस मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ उपस्थित हो, एक दूसरे से जान पहचान हो और जो हमारे मंत्रिमंडल में जो सभी सदस्य को नियुक्त किया गया है, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कार्यकारिणी सदस्य, इनको जो है नियुक्ति पत्र भी आज हम लोग जो है दिए हैं, ताकि इन लोगों को मनोबल इनका बढ़े, पार्टी के संगठन के लिए लोग जो है अपने एनर्जी के साथ काम कर सके। इनको आज मनोनयन पत्र इन लोगों को दिया गया और यहाँ आज विस्तारित रूप से हम लोग पार्टी संगठन में कैसे पार्टी संगठित हो, मजबूत हो, आने वाले दिनों में जो केंद्र सरकार की जो ये नीति है कि हर जगह जो है अपने विकास की कोई बातें नहीं करते हैं, महंगाई की कोई बातें नहीं करते हैं, नौकरी की कोई बातें नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है अपने फायदा की बातें करते हैं, सिर्फ वो जो है एक दूसरे को लड़ाने की काम करते हैं। ये सब जन जन तक जो है लोगों को कैसे पहुँचे, इस पर भी आज विस्तारित बैठक यहाँ हो रही है, चर्चा हो रही है। और हमारी जो गठबंधन की सरकार है, ये जो जितने भी इनके जो है आज तक जो है इनका जो सरकारी योजनाओं का लाभ इन्होंने झारखंड वासियों को दिया है, तो इनके भी ये योजनाओं को भी जो है सभी जन जन तक पहुंचाना है, ताकि उनको ये जानकारी मिले कि हमारी सरकार कौन कौन सी योजनाएं यहाँ कर रही है। विगत आप लोग जैसा देखे थे कि वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए बहुत सारे कंडीशन लगे हुए थे, उसमें BPL नंबर देना पड़ता था, उसमें कार्ड देना पड़ता था। विधवाओं को जो है 40 वर्ष के बाद ही पेंशन मिलता था, जो हमारी सरकार जो है इस कंडीशन को हटाया और इसको जो है जो व्यक्ति का उम्र 60 वर्ष हो गया, जो विधवाएं अगर 18 वर्ष की है तो उनको भी पेंशन दिया जाए। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं जो है, ग्रीन कार्ड जो है ये झारखंड सरकार की देन है। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, उसके बाद किशोरी समृद्धि योजना, ये सब योजनाओं को झारखंड सरकार का, हमारे गठबंधन सरकार का हर जन जन तक को पहुँचाना है कि हमारी सरकार जो है किस तरीके से विधिवत तरीके से लोगों के उपयोगी जन उपयोगी काम कर रही है। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग साहिबगंज से सीनियर संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। खबर सरगुजा से, जहां सरगुजा जिले के सीतापुर बतौली दौरे पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक और सूबे के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आम जनता को संबोधित करते हुए जनता को अपने कांग्रेस सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। वहीं इस दौरान मीडिया से खास बातचीत कर मंत्री अमरजीत भगत ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। बता दें कि मीडिया को दिए अपने बयान में अमरजीत भगत ने बताया कि एक तरफ जहां मणिपुर जल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी मणिपुर जाना छोड़कर केवल विदेशी दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा बतौली के बेलकोटा में निर्मित गोदाम का मंत्री अमरजीत भगत ने औचक निरीक्षण किया। सूचना मिली थी कि कुछ समस्याएं हैं। निरीक्षण के दौरान पता चला कि गोदाम में छोटा रिसाव था, जिसे ठीक करवा दिया गया है। फिलहाल कोई समस्या नजर नहीं आई। जिसके बाद बतौली के कन्याशाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जहां कार्यक्रम में शामिल होकर स्कूली बच्चों का हौसला बढ़ाया गया। मोदी जी का दौरा इस समय ज़रूरत है मणिपुर में, और इधर उधर जाने के लिए उनके पास समय है, लेकिन मणिपुर के बारे वहाँ जाने के लिए ना समय है ना उनके बारे में है। लगता है वो इनके क्षेत्र में नहीं आता है या वहाँ की जवाबदारी इनके पास नहीं है। सरगुजा से सीनियर संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। खबर सरगुजा से, जहां बतौली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देते हुए बतौली थाना क्षेत्र के बिरिमकेला निवासी रंजीत तिर्की के घर पर
रेड की कार्रवाई करते हुए 576 नग स्पैम को प्रतिबंधित नशीली टैबलेट जब्त की है। बता दें कि सीतापुर एसडीओपी ध्रुवेंद्र जायसवाल ने मीडिया के सामने इसका खुलासा भी किया। उन्होंने क्या कुछ बताया, ये आपको सुनाते हैं। श्री सुनील शर्मा सर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री निर्देशन दिया गया था कि क्षेत्र में यदि कहीं से सूचना प्राप्त होती है कि नशीली दवाओं का व्यापार हो रहा है तो उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। इसी तारतम्य में बिरिमकेला निवासी रंजीत तिर्की पिता मुंशीराम तिर्की, जिसके द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि उसके द्वारा नशीली दवाओं का व्यापार किया जाता है, सूचना की तस्दीकी की गई और मुखबिर सूचना के आधार पर उसके कब्जे से 576 नग स्पाज्मोप्रॉक्सीवन प्लस जो एक कॉन्ट्राबैंड दवा है उसको जब्त कर विधिवत 21C स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21C के तहत कार्रवाई की गई और जो जब्त नशीली दवा है उसका बाजार मूल्य 5,292 रुपये है। क्या लगता है सर इसकी बिक्री कर रहा था बेचने के उससे? जी, स्पाज्मोप्रॉक्सीवन जैसे मैंने आपको बोला कि एक प्रतिबंधित दवा है, कॉन्ट्राबैंड है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर विशेष मौक़ों पर ही दिया जाता है। उसके पास चूँकि होना और हमने पहले ही तस्दीकी की थी, हमने एक लड़के को भेज के तस्दीकी कराई थी कि इस चीज़ की पुष्टि कराई थी कि उनके द्वारा विक्रय किया जाता है कि नहीं। इस बात की पुष्टि हुई कि उनके द्वारा स्पाज्मोप्रॉक्सीवन की बिक्री की जाती है। इसके बाद हमने मुखबिर वहां मामूर किए थे और मुखबिर की सूचना पर हमने घेराबंदी कर कार्रवाई कर उसे न्यायिक अभ्रक। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।